अगला सवाल दुनियाई आज के हालात से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों को कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? देखिए, ये सवाल मैं समझता हूँ कि एक बहुत अजीम सवाल है और इसमें इतनी बातें शामिल हैं जिसको बयान करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम जैसे शॉर्ट एंड स्वीट कहा जाता है, मुख्तसर कहेंगे। आज की दुनिया में सबसे पहली चीज़ जो इंसान के सामने है वह है सोशल मीडिया। अब आप और हम जिनकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूना समझते हैं वो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है मुसलमान। अब आप कहेंगे और हम कहेंगे कि सोशल मीडिया तो 90s और उसके बाद वाली चीज़ है, लेकिन अगर हम ये देखें कि सोशल मीडिया हर ज़माने में रहा है। सोशल मीडिया आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आज ट्विटर है, आज और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब रील्स हैं, ये सब आज का सोशल मीडिया है। लेकिन पलट के आप और हम 100 साल की तरफ जाएंगे या फिर हम अपने बचपन को देखेंगे, जो हमारे गांव की ज़िंदगियां हैं। राशन शॉप खुलती है तो उस ज़माने में एक कोई काम वाला बजाता था बाजा। वो इस बात की यानी दलील थी कि राशन शॉप खुल गई, आइए चावल ले जाइए, जो भी चीज़ें अनाज ले जाइए, यही था ना। तो इसका मतलब ये उस ज़माने का सोशल मीडिया था। भाई आज आप अपने बच्चों को पोलियो के वो पिलाते हैं, ड्रॉप्स, तो उसके लिए अखबार में ऐड आता है, टीवी पर शॉर्ट फिल्म्स आती हैं। पहले क्या होता था? पहले ये तरीका तो नहीं था। पानी बचाना है, सेव वाटर, हम एक ऐड पढ़ते हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं, सब चीज़ें आ रही। लेकिन आज से 50 साल, बहुत दूर की बात होगी, 20-25 साल पहले इसका तरीका अलग था। जो तरीका था वो उस जमाने का सोशल मीडिया था। रसूल पाक अलैहि सलाम के जमाने का भी एक सोशल मीडिया था। वो क्या था? हमारे नबी अलैहि सलाम मक्के में रहते थे। मक्के के करीब में 2 पहाड़ थे, एक का नाम सफा, एक का नाम मरवा। कुरान ने जिसका तज़किरा किया। सफा थोड़ा सा ऊंचा था, मरवा नीचे था। मरवा से और आगे बनु हाशिम की बस्ती रहती थी। आज भी हमारे भाई जो उम्रा और हज करते हैं वहाँ जाते हैं, रसूल पाक अलैहि सलाम की पैदाइश की जगह जो आज लाइब्रेरी है वो देख कर आते हैं। तो आप और हम अरबों की तारीख पढ़ेंगे तो 1400 साल पहले ऐसा होता था। उनकी कनेक्टिविटी या उनका सोशल मीडिया ये था, सुबह के टाइम पर वो सुबह सुबह सफ़ा पहाड़ पे चढ़ते थे और एक आवाज़, एक नारा लगाते थे, या सबाहा। और उस टाइम वो लोग कपड़े उतार देते थे, उनके पास ये चीज़ आयब नहीं थी। और उसमें उनका जहन ये काम करता था कि भाई एक नए तरीके से बात करना है, तो बस जितने हिस्से को छुपाना है उतने ही छुपाते, बाकी पूरे कपड़े उतार देते, आवाज़ देते थे। सारे लोग जब जमा होते तो फिर वो मैसेज देते थे कि काफिला जाने वाला है। ये जो मैसेज भी देना होता वो मैसेज वहाँ सफ़ा पहाड़ से देते थे, और बिल्कुल सुबह के टाइम पे देते, कपड़े उतार के देते। सीरत में एक अजीब वाक़या है। नबी पाक अलैहि सलाम पे एक आयत नाजिल हुई, इब्तिदाई आयतों में है वो अंजिर आशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, आपके करीबी रिश्तेदारों को डराइए, दोज़ख से डराइए, उन्हें अच्छी बातें सिखाइए। तो रसूल पाक अलैहि सलाम बिल्कुल सुबह उस पहाड़ पर गए जो उनका मीडिया पॉइंट था, जो उनका सोशल मीडिया था। अब वहां जाके उन्होंने क्या किया? तरीका ये था, अरबों का ट्रेड ये था कि वो कपड़े उतार देना चाहिए था, लेकिन रसूल पाक अलैहि सलाम वहां गए, कपड़े नहीं उतारे, जो लिबास आपका हमेशा इस्तेमाल करते थे उसी लिबास में गए।
नारा वही लगाया जो वो लोग लगाते थे, या सबाहा। सारे लोग उठ के आ गए और लोग हैरान हैं कि सब यहाँ पर मैसेज देने से पहले कपड़े उतारते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे और अब्दुल्ला के बेटे क्या के तरीके पे आए हुए हैं, अपना अरब ट्रेडिशन जो है उस पे ये अमल नहीं कर रहे। उसके बाद हुजूर ने वो पैगाम दिया दीन का, इस्लाम का, तौहीद का। उसके बाद जो वाक़या हुआ वो तवील है। इसमें जो मैसेज है अपने नौजवान दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यूज़ तो किया, अरबों के ट्रेड के एतबार से यूज़ नहीं किया, अपने तरीके से इस्तेमाल किया। तो आपको सबसे पहले अपने माहौल को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने तरीके पर, जो इस्लाम का है उस तरीके पर। आप बोलेंगे सब वैसे ही है, हम भी वैसे ही, तो माहौल बड़ा ख़राब हो गया है। ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, तो देखिए माहौल तो बड़ा ख़राब है। आप उनके साथ घुल मिल जाएं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शऊर में आए थे तो हर तरफ कुफ्र था, शिर्क था, पत्थरों की इबादत होती थी। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस माहौल का हिस्सा बन जाते तो क्या नबूवत से सरफराजी होती, नौज़ बिल्लाह, क्या वो नेमतें मिलती उनको? उन्होंने उस माहौल से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि ये माहौल ये तो ठीक नहीं है, किसने मुझे पैदा किया होगा, इस जमीन और आसमान और सूरज और चांद का मालिक कौन होगा, इबादत किसके सामने की जाए, उन्होंने वो दरियाफ्त की। तो हमारे नौजवानों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ख़वातीन को अलग तरीके से, बच्चों को, बड़ों को, सबको, कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। ज़िंदगी गुजारने के लिए 10 नमूने तो नहीं हैं। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक रसूलुल्लाह की ज़िंदगी है, बस वही नमूना है और मुकम्मल नमूना है। कुरान दस्तूर है और कुरान ऐसा दस्तूर है, हर चीज़। आज आप चांद पर जाकर खुशी मनाते हैं और खुशी मनाना चाहिए, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में एज ए इंडियन हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है और हम इस पे फख्र करते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए जो तालीम दी है उस तालीम का खुलासा यह है कि ज़मीन पर आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है जिससे दूसरों को नुकसान न हो। कैसा? आपके पास दौलत आ गई, उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फ़ख्र आ जाता है। आपके पास ओहदा आ गया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप लोगों को छोटा समझते हैं। आपको कोई बड़ी चीज़ मिल गई, आप लोगों को मामूली समझते हैं। ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने मिसालें लिख लिख के हमको समझाया है। चुनाचे अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़वी एक आलिम है, उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने ज़मीन को पैदा की, इतनी बड़ी ज़मीन, तो वो अपनी बड़ाई की वजह से फ़ख्र करने लगी और हलने लगी। अल्लाह को उसका फ़ख्र पसंद नहीं आया। अल्लाह ने उसके फ़ख्र को तोड़ने के लिए उस पर पहाड़ बनाए। अब इतने पहाड़, वो फ़ख्र करने लगे कि हम ज़मीन को संभाले हुए हैं। अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने पहाड़ों के फ़ख्र को तोड़ने लोहे को पैदा किया। लोहा बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है। पहाड़ का गुरूर टूट गया, लेकिन लोहा घुमंड करने लगा। अल्लाह ने आग को पैदा किया। अब आग में डालिए, लोहा मोम बन जाता है। लोहे का घुमंड टूटा, आग घुमंड करने लगी। अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने आग के घुमंड को तोड़ने पानी को पैदा किया। अब पानी डालिए, खत्म। अब उसके बाद आग का घुमंड तो टूटा, लेकिन पानी गुरूर करने लगा। अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने ऐसा किया, पानी के गुरूर को तोड़ने हवाओं को पैदा किया। देखिए, बादल भरे होते हैं, बारिश बरसने का मौका रहता है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिश बरस नहीं पाती। खास तौर पे विलेज जिनका है वो लोग ज्यादा इसको एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे शहर वालों को तो पता ही नहीं क्या कुछ है। तो इस तरह जो है पानी का गुरूर टूटा, लेकिन हवा घुमंड करने लगी। अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाया, हवा तेजी से चल के उन बिल्डिंगों से टकरा जाती है, यानी हवा का गुरूर टूट गया, लेकिन इंसान घुमंड करने लगा। तो अल्लाह ने इंसान के गुरूर को भी पसंद नहीं किया, नींद को पैदा किया।
इन स्लीपिंग मोड। अगर आप सो जाते हैं, आप बादशाह हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपको कुछ होश नहीं है, चारों खाने चित्त जिसको कहते हैं वो है। तो इस तरह अल्लाह ने इंसान का गुरूर तोड़ दिया नींद के जरिए। लेकिन नींद कहाँ रुकने वाली थी, वो भी घुमंड करने लगी, अल्लाह को पसंद नहीं आया। नींद के गुरूर को तोड़ने अल्लाह बीमारी को पैदा किया। अब आप बीमार से पूछिए कि नींद क्या चीज है, तड़पते हैं नींद के लिए, नींद नहीं आती। इस तरह नींद का गुरूर टूटा, लेकिन बीमारी घुमंड करने लगी। अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने बीमारी के गुरूर को तोड़ने के लिए मौत को पैदा किया। अब मौत आ गई, अब कोई इलाज, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कुछ नहीं। और मौत भी क़ियामत कायम होने के बाद दुम्बे की शक्ल में ज़ुबा कर दी जाएगी, हमेशा के लिए जिंदगी। तो जिंदगी गुजारने का तरीका आजिज़ी। अल्लाह ने फरमाया अल किबरिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर, इंसान को नहीं ओढ़ना चाहिए। आपको कुछ बड़ाई मिल भी जाए तो वो अल्लाह की अता है, आप छोटों को छोटा न समझें। इसलिए हमारे सूफिया ने कहा कि आप कार में हैं तो मोटरसाइकिल वाले को सलाम कीजिए, टूटेगी आपकी अना। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं, साइकिल वाले को सलाम कीजिए। आप अगर साइकिल पे हैं, पैदल वाले को सलाम कीजिए। और कहा गया कि आप बड़े हैं, छोटे पे नजर पड़ी तो आप फील करिए कि छोटा मुझसे बेहतर है। क्यों? इसकी उम्र कम है, इसके गुनाह मुझसे कम है। अगर आप बड़े को देखें तो फील कीजिए कि ये मुझसे बेहतर है। क्यों? इसकी उम्र ज्यादा है, इसकी नेकियां मुझसे ज्यादा। तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को काबू में रखिए अल्लाह की बंदगी के साथ। और जिंदगी गुजारने के लिए बच्चों का तरीका अलग है, बुजुर्गों का अलग है, औरतों का अलग है। इस्लाम पे जो एतराज़ात हो रहे हैं, इन एतराज़ात के ज़माने में हमें प्रैक्टिकली इस्लाम फॉलो करना चाहिए। देखिए भाई, आप स्पीचेस देंगे, आप और हम एक तारीख सुनते हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो अजमेर में आए, दिल्ली से आए थे वो अजमेर। बड़ी दिलचस्प बात है, हिस्ट्रिकल सच्चाई है, उनकी तारीख में लिखा हुआ है कि वो अजमेर सिटी में जब आए तो वो सिटी में वो फसीलबंद शहर था। वो मतलब ये कि एक जगह से सब अंदर आते थे, एक मेन डोर होता था, उससे सब मुसाफिर अंदर आते। मुसाफिर जब अंदर आते तो कुछ नौजवान बच्चे थे, तो वो बच्चे क्या करते थे, हाथ में छोटे छोटे कंकर लेके छुप के बैठ जाते थे, मस्खरे थे वो। जैसे ही मुसाफिर आया दूर से कंकर मारते थे। अब मुसाफिर थका हुआ है, कंकर पड़ेगी तो क्या करेगा वो जो है गुस्से में आ जाए, फिर कंकर पड़ती तो वो गालियां बकेगी। जैसे वो गालियां बकता, ये खड़े होके हंसते हुए भाग जाते थे। डेली इनकी रूटीन, जिंदगी की रूटीन यही थी, शाम होती आते, जो मुसाफिर मिला कंकर मारते। इत्तेफाक से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ वाले लोग आए। ये बच्चे, नौजवान बच्चे कंकर मारे, कोई रिप्ले नहीं आया। फिर मारे, कोई रिप्ले नहीं। फिर कंकरियां मारे, कोई रिप्ले नहीं आया। तो ये जो बच्चे थे मस्खरे परेशान हो गए, ये कैसे लोग हैं, कोई रिप्ले ही नहीं देते। तो ये हुआ कि बच्चे खड़े होकर आगे बढ़े। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने हाथों को उठाए, दुआ करे, मौला ये नौजवानों ने मुझे और मेरे साथियों को तकलीफ पहुंचाई है, मौला तुझे गवाह बनाता हूं, मैं उन सबको माफ करता हूं। लेकिन मौला मैं दुआ करता हूं तू इनको हिदायत दे, आइंदा ये किसी इंसान को न सताएं। ऐ अल्लाह तू इन्हें हिदायत दे, ईमान के नूर से इनके दिल को मुनव्वर कर दे। ये कहते हुए हजरत की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो जो बच्चे थे उनका दिल धड़कने लगा कि हमारी हिदायत के लिए कभी माँ बाप हमारे हमको ऐसी इतनी तड़प से दुआ नहीं करें। तो अभी वो हाथ वो नीचे किए थे, ये बच्चे हाथ पकड़ के कहने लगे आप हमें माफ कर चुके हैं, लेकिन हम भी माफी चाहते हैं, अब आइंदा से हम मुसलमान हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल जो बात है, उन्होंने बच्चों को समझाया नहीं। इस्लाम जो माफी की तालीम देता,
اسلام جو دوسروں کے لیے ہدایت کی تعلیم دیتا پہنچاؤ، انہوں نے اپنے اندر کرا، اور اس کا نمونہ انہوں نے، اس کا ریفلیکشن جو دیا اسلام کا، اس کی کرنوں سے وہ لوگ متاثر ہوئے۔ تو آج آپ اور ہم جس میدان میں آپ جہاں جائیں گے، اسلام کی سچائی ہمارے اندر ہونا اور وہ ریفلیکشن ہمارے غیروں کو نظر آنا، خاص طور پہ انٹر کے بچے۔ میں عام طور پہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں جو انٹر وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی، میرے بہنجے ہیں، بھتیجے، بیٹا ہم کو دن بھر میں نان مسلم بھائیوں سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں، کوئی ملتے ہی نہیں ہم کو دن۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم اسکول ٹائم میں، کالج ٹائم میں 4-4 6-6 گھنٹے نان مسلم کے ساتھ بیٹھتے ہو ایک ٹیبل پر، تو تم ان کے سامنے اسلام کی سچائی بتاؤ۔ اگر وہ لوگ بھی سگریٹ پی رہے ہیں، تم بھی ان کا دیکھا دیکھی سگریٹ شروع کر دو۔ وہ بھی غصے میں آتے ہیں ذرا سی بات پہ، تم بھی غصے میں آ جاؤ۔ وہ بھی بات کرنے میں لوز لینگویج یوز کرتے، تم بھی ویسے ہی یوز کرو۔ تو پھر تمہارا اسلام ان کو نظر کہاں آئے گا؟ اللہ نے تم کو موقع دیا، ان کے ساتھ تم بیٹھ رہے ہو۔ تاریخ اسلام میں تاجر تجارت کرنے کے لیے مکے سے نکلے، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اسلام سے منور کر دیے۔ یعنی یہ تاجروں کی جو سچائی تھی وہ دیکھ کے نان مسلمز مسلمان ہو گئے۔ تو میں اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور اپنے دوستوں کو جہاں موقع ملتا کہتا ہوں، آپ لوگوں کو نان مسلم سے ملنے کا موقع مل رہا تو یہ آپ کے لیے اپارچونیٹی ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے بہترین موقع ہے، آپ اس کو استعمال کریے۔ تو اس طرح سے اس زندگی گزارنے کا طریقہ، گھر میں زندگی گزارنے کا الگ ہے۔ قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے افراد خاندان کو بھی بچاؤ، بیوی بچے، ان کے سامنے نماز کی مثال پیش کرو، اچھائی کی مثال پیش کرو۔ کوئی آ رہا ہے، آپ اندر بیٹھ کے نہیں ہیں، بچوں سے کہلوا دیے، آپ بتائیے وہ معصوم ذہن کیا قبول کرے؟ تو اس طرح سے اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کو گزارنے کی تعلیمات بھی بہت سمپل ہے۔ زمین پر انسان اگر آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ اسلام کی زندگی، اس اسلام کو پریکٹس کرنے کا ہمیں موقع ہے، ہم کریں گے، اور جتنا بیسٹ طریقے سے کریں گے، جھوٹ سے اپنی زبان کو بچائیں گے، سچائی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خیرات، صدقہ، اچھے امور، یہ چیزیں اگر کر کے زندگی گزاریں گے تو ضرور دوسرے لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے۔ اگر آپ کے بھی کچھ سوال ہے تو ضرور کمنٹ میں اپنے سوالوں کو پوچھیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کو پوچھا جائے گا اور آپ کو اپنے جواب مل جائیں گے۔ اگر سوال پرسنل ہے، کمنٹ میں نہیں پوچھ سکتے، تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈائریکٹلی DM بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جواب آپ تک پہنچ جائیں گے۔